आर्य हिस्ट्री के इस नॉलेजेबल वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में। आखिर क्यों आज के समय में हर इंसान इस व्यक्ति से इतनी नफरत करता है। आखिर कैसे हिटलर की वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जाने गई। और साथ ही साथ बताएंगे कि हिटलर कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने की सबसे बड़ी वजह बना। लेकिन याद रहे कि जर्मनी के इतिहास में हिटलर का वही स्थान है जो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का, इटली में मुसोलिनी का और तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का। तो कहानी शुरू होती है आसिया के वो नामक स्थान से, जहां पर 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ। अगर बात करें हिटलर की शिक्षा की, तो इनकी शुरुआती शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता इलोइस की मौत के बाद हिटलर 17 साल की उम्र में वेना चले गए। हिटलर कला में दिलचस्पी रखते थे। कला विद्यालय में दाखिला न मिलने की वजह से वह पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना गुजारा करने लगे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 में युद्ध में घायल होने के कारण वे अस्पताल में रहे। जब 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को हराया, तब जर्मनी और ऑस्ट्रिया की विनती पर 4 साल से चल रहे इस युद्ध को 11 नवंबर को समाप्त किया गया। जर्मनी की हार का हिटलर को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद जर्मनी को सबसे बड़ा झटका वर्साई की संधि की वजह से लगा, जिस संधि की सबसे बड़ी वजह जर्मनी की ताकत को कम करना था। लेकिन फिर भी जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर दस्तखत की। वर्साई की संधि की वजह से जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ। जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा, दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई और साथ ही साथ उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया। इसी तरह जर्मनी पर भारी नुकसान भरपाई थोप दी गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार और वर्साई की संधि की वजह से जर्मनी की बेरोजगारी, हीनता और यहूदी विरोधी भावनाएं उफान पर आ रही थीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जहां एक ओर तानाशाही प्रवृत्ति का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल की स्थापना हुई। नाजी दल के सदस्यों में देश के लिए प्रेम कूट कूट कर भरा था। इस दल ने यहूदियों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार के लिए दोषी ठहराया। देश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया, तो अधिकतर जर्मन इस दल से जुड़ गए। हिटलर ने कई लक्ष्य जनता के सामने रखे, जैसे भूमि सुधार करने का लक्ष्य, वर्साई की संधि को समाप्त करने का और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करने की बात की। हिटलर ने कहा कि अगर हम ये लक्ष्य पूरा कर लें तो जर्मन लोग सुख से रह सकेंगे। और इसी तरह 1922 ईस्वी तक हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गए। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया और देखते ही देखते भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की और इसमें वे नाकाम रहे और जेल खाने में डाल दिए गए। वहीं उन्होंने मीन कैंप मेरा संघर्ष नामक आत्मकथा लिखी। इसमें नाजी दल के सिद्धांतों का विवेचन किया। उन्होंने लिखा कि जर्मन जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है, उन्हें दुनिया की कमान संभालनी चाहिए और साथ ही बताया कि जर्मन लोगों को साम्राज्य विस्तार का पूर्ण अधिकार है। फ्रांस और रूस से लड़कर उन्हें जीवित रहने के लिए भूमि प्राप्त करनी चाहिए। वक्त गुजरता गया और 1930 से 1932 के बीच में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई। और 1932 का चुनाव आया और उसमें हिटलर को असफलता मिली और जर्मनी की आर्थिक दशा बिगड़ती गई। यह देखकर विजयी देशों ने उसे अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति दी और साल आया 1933 का, जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। और चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवाद दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया और जो भी नाजी दल के खिलाफ विरोध करता उसे जेलखाने में डाल दिया जाता और कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। और देखते ही देखते हिटलर ने खुद को 1934 में सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया और इसी वक्त हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात हिटलर राष्ट्रपति बन बैठे। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। 1933 से 1938 के बीच हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी। साथ ही युवकों में राष्ट्रपति के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करने की भावना भर दी गई और जर्मन जाति का भाग्य सुधारने के लिए सारी शक्ति हिटलर ने अपने हाथों में ले ली।
हिटलर ने 1934 में राष्ट्र संघ को छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैनिक शक्ति बढ़ाने प्रारंभ कर दी और सारी जर्मन जाति को दोबारा सैनिक प्रशिक्षण दिया गया और 1934 में ही जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हुई और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहां के चांसलर डॉल्फस का वध कर दिया। जर्मनी की इस आक्रामक नीति से डरकर रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और इटली आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधि की और इसके जवाब में हिटलर ने वर्साई की संधि को भंग कर अपनी सेनाएं फ्रांस के पूर्व में राइन नदी के प्रदेश पर अधिकार करने के लिए भेज दी। 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। फिर हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के इन प्रदेशों को लेने की इच्छा की जिनके अधिकतर निवासी जर्मन थे। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिख के समझौते से चेकोस्लोवाकिया को इन प्रदेशों को हिटलर को देने के लिए विवश किया। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग पर भी कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी और दोस्तों यह टर्निंग पॉइंट था जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। फ्रांस की पराजय के पश्चात हिटलर ने मुसोलिनी से संधि करके रोम सागर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का विचार किया। इसके पश्चात जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदा तो हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी। हिटलर के सैनिक अधिकारी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। इसी वजह से जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया। जब रोमियो ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली।